इंडिया मॉर्निंग की शुरुआत करंट अफेयर के साथ। साथियों, कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा के महासचिव का क्या नाम है। लोकसभा के महासचिव का क्या नाम है, इसका सही जवाब है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। सही जवाब देने वाले प्रतिभागी का नाम है विनीता सिंह फ्रॉम पंजाब, अजय सिंह फ्रॉम रामपुर। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज का प्रश्न है, राज्यसभा के महासचिव कौन है। भारत के राज्यसभा के महासचिव कौन है। साथियों, जल्द से जल्द YouTube पर अपना नाम एवं जिला के नाम के साथ कमेंट करें। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न, 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। मिस्र। 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। मिस्र। दूसरा, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। तीसरा, भारत के नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ईरान। भारत के नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ईरान। 4, सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। 5 अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया। असुनिंसियोन, पराग्वे। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया। असुनसियोन, पराग्वे। 6, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। ऑस्ट्रेलिया। 7, नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालय में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 16वां स्थान दिया गया है। हैदराबाद विश्वविद्यालय। नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालय में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 16वां स्थान दिया गया है। हैदराबाद विश्वविद्यालय। भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश के एक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार दिया है।
श्रीलंका। भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार दिया है? श्रीलंका। 9 अगस्त 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीर वी कामत। अगस्त 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीर वी कामत। 10 अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गार्डा झील सूखे के कारण अब तक के सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है? इटली। अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गार्डा झील सूखे के कारण अब तक की सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है? इटली। 11 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया? पानीपत, हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया? पानीपत, हरियाणा। 12 अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना फॉक्स नट की जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल उपयुक्त सभी। बिहार में भारतीय कुल मखाना या फॉक्स नट आपूर्ति का 80% उत्पादन होता है। यह बिहार का 5वां उत्पादन है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। इससे पहले भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी धान, नवादा के मगही पान और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है। 13 नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रहों अमलथिया और आदित्रिया की नई तस्वीरें जारी की गई है? बृहस्पति। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रहों अमलथिया और आदित्रिया की नई तस्वीरें जारी की है? बृहस्पति। 14 लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की प्रतिमाओं का अनावरण किया? मैक्सिको। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की प्रतिमाओं का अनावरण किया? मैक्सिको। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इंदौर। 15वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इंदौर। 16 हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया? नई दिल्ली। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया? नई दिल्ली। 17 हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया? मध्य प्रदेश। 18 आजादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मिशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया?
एक्सल। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते एक्सल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया। 19 राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई? केरल। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई? केरल। 20 अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIEV 22 का शुभारंभ किस शहर में किया गया? मुंबई। अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIEV 22 का शुभारंभ किस शहर में किया गया? मुंबई। 21 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? बिल्कुल 1 और 2 दोनों सही है। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया। साथियों, मॉर्निंग की शुरुआत करंट अफेयर के साथ करना चाहते हैं तो हरी सर के चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद।